हिंद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं इस वीडियो में BTSC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, पंकज सर और सपना दी ने किया कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। जल्द होगी इसकी सुनवाई। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं केस नंबर भी जो है वो दिखाने वाला हूं और क्या क्या अपडेट हुई है सारी डिटेल इसमें दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप सभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, अभी हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आपको केस नंबर दिख रहा होगा MJC 1676/2024, CWJC 113/2024 है ये। इसमें जो है केस नंबर जो है MJC से स्टार्ट होता है। आप लोग पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके केस स्टेटस में जाके जो है MJC 1676/2024 देख सकते हैं। ये जो है पिटिशनर एडवोकेट शंभू शरण सिंह जो है उनके द्वारा किया गया है। और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब जो है BTSC आयोग और स्वास्थ्य विभाग, जैसे कि 2 बार पटना हाई कोर्ट से हम लोगों की जीत हुई, जजमेंट आई और जजमेंट आने के बाद जो है पटना हाई कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आई, उसके बाद जो है BTSC आयोग जो है अभी तक काउंसलिंग का लेटर नहीं निकाला है या फिर जो है कोई भी किसी तरीके का अपडेट नहीं दिया है। इसीलिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमारे पंकज और सपना दी ने किया है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में BTSC आयोग स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना होता है कि आगे वो क्या करने वाले हैं और अभी तक उन्होंने काउंसलिंग लेटर क्यों नहीं निकाला है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे और आगे चलिए और भी डिटेल्स में हम इसको दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रिंसिपल बेंच पटना, ठीक है, रिलीफ साउट कंटेम्प्ट मैटर। क्या मैटर है? कंटेम्प्ट का मैटर है। और किसने किया है? तो सपना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑर्डर। सपना कुमारी जो पिटिशनर थी, सपना दीदी को आप सभी जानते होंगे, उन्हीं के द्वारा जो है ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। अब इसमें कब हियरिंग होगी इसके बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। बस एक ही बात ज़रूर कहेंगे आप लोग को, सहयोग राशि जल्द से जल्द दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि दीजिए। जब आप सहयोग राशि देंगे तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग की जीत होगी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से जो है काउंसलिंग लेटर जल्द से जल्द निकलवाई जाएगी। अब बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो है केस नहीं चलेगी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुई है तो? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अपने जगह पे और सुप्रीम कोर्ट की केस अपने जगह पे है। दोनों ही केस चलेंगे और दोनों ही केस हम लोग को लड़ना होगा। तो सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को अब लड़ना होगा। और स्वास्थ्य विभाग और BTSC जो है अब सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जा सकती है। वो किस लिए नहीं जा सकती है कि अब उन्हें नोटिस मिल गई है कि अब जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है पटना हाई कोर्ट में, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उन्हें पहले ये कंटेम्प्ट क्लियर करना होगा और जब ये कंटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा तो जल्द से जल्द काउंसलिंग लेटर निकाला जाएगा और जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाएगी और आप लोग की ज्वाइनिंग। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, दूसरा कंटेम्प्ट जो है वो कुमारी ममता के द्वारा किया गया है। दूसरा कंटेम्प्ट कुमारी ममता के द्वारा किया गया है और इनकी भी मांगे वही है जो सपना दीदी का है। और तीसरा अब हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तीसरा कंटेम्प्ट जो है वो बेबी कुमारी का किया हुआ है। बेबी कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इनकी भी मांगे वही है जो अभी तक BTSC ने काउंसलिंग लेटर क्यों नहीं निकाला है। इस चीज़ को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सवाल किए जाएंगे कोर्ट में। अब आप लोग को दिखा देते हैं कि चौथा कंटेम्प्ट जो है वो किन के द्वारा किया गया है। देखिए, चौथा कंटेम्प्ट जो है वो नीलम कुमारी के द्वारा किया गया है। तो सभी लोग की एक ही मांग है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में एक ही मांगे रखी जाएगी कि अभी तक जो है हमारे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग और BTSC जो है अभी तक कोई लेटर क्यों नहीं जारी किए। अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे जो हमारे विरोधी हैं जो कि सोशल मीडिया पे आके दिन रात क्वालिफाइड को ज्वाइनिंग ही करवाते रहते हैं, अब उनका क्या होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद उनकी जो है वो हालत ख़राब होने वाली है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अचानक से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला कहाँ से आ गया। अब BTSC आयोग और स्वास्थ्य विभाग जो है अब वो क्या करेगी और क्वालिफाइड वाले लोग क्या करेंगे। अब देखना ये है कि ये लोग क्या करते हैं। और आप सभी 32,000 ANM बहनों को पंकज सर का स्कैनर इस वीडियो के माध्यम से मैं लगाने वाला हूँ। आप लोग को जल्द से जल्द सहयोग राशि देना है और जैसे ही आप लोग सहयोग राशि देंगे जल्द से जल्द इस पे हियरिंग ली जाएगी और हियरिंग लेने के बाद जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जवाब देना होगा BTSC आयोग को, स्वास्थ्य विभाग को, कि अभी तक काउंसलिंग लेटर क्यों नहीं निकाला गया। और जैसे ही ये क्लियर होगा जल्द से जल्द आप लोग का प्रोसेस आगे होगा और ज्वाइनिंग होगी।
मैं पिछले कई महीनों से जिस ब्रह्मास्त्र के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र रखा गया है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गया है और वो ब्रह्मास्त्र यही था। उम्मीद करते हैं आप लोग ये जान के बहुत खुश हुए होंगे कि आप लोग के पक्ष में जो है एक जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया गया है। संविदा वाले या फिर फ्रेशर जितनी भी 32,000 कैंडिडेट हैं वो भी बैठे हुए नहीं हैं। ये जो कोई लोग समझ रहे होंगे कि ये लोग अब शांत बैठे हुए हैं, अब हम लोग को जैसे होगा मनमानी वैसे जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। ये लोग भी शांत से बैठे नहीं हैं। आप लोग पंकज सर का ये स्कैनर है, जल्द से जल्द सहयोग राशि भेजें। जितना ज़्यादा सहयोग राशि भेजेंगे उतनी आप लोगों की केस लड़ने में मदद होगी। और एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि हम लोग एक मीटिंग रख रहे हैं अपने हक के लिए, अपने जॉब के लिए। हम लोग को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करना होगा और वो धरना प्रदर्शन किस डेट में रखा जाएगा इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सहयोग राशि देना मत भूलिएगा।